बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू के साथ बिल्कुल नई किस्म का क्रंची स्नैक्स। अगर आपको समोसे बनाना मुश्किल लगता है तो आप आलू के ये मिनटों में देरो स्नैक्स बना लें, समोसे खाना भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप 1 कप या 2 कप मैदा लें, इसको छान कर साफ कर लें। मैदा आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैदे को आप बाउल में या परात में डालकर छान कर साफ करें। फिर आप इसमें 1 चम्मच नमक डाल लें, 1 चम्मच अजवाइन डाल लें। अगर आपके पास अजवाइन नहीं तो आप ज़ीरा डाल लें। फिर आप इसमें ऑयल 3 चम्मच शामिल कर लें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। 2-3 मिनट तक आप मैदे के अंदर ऑयल को अच्छी तरह जज़ब करें ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। ये चेक करने के लिए कि मैदा जो है वो तैयार हो चुका है, ऑयल इसमें अच्छी तरह जज़ब हो चुका है। आप मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर मुट्ठी जम जाए तो समझ लें कि मैदा तैयार हो चुका है। अगर ना जमे तो आप ऑयल थोड़ा सा और डाल लें। फिर आप इसमें पानी डाल लें। आज़र क्वार आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसको गूंद लें। इसको आप टाइट रख कर 4-5 मिनट तक गूंदें। फिर आप इसको ढाँप कर एक साइड पर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। अब आप उबले हुए आलू लें, 3 से 4 अदद। इनको उबाल कर इसका छिलका उतार लें। आलू को आप क्रश कर लें या आप इसको कुचल लें। हैंड मिक्सर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आलू को आप नरम कर लें। देखें, इस तरह आलू को तैयार करने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, वाइट नमक आधा चम्मच शामिल करें। 1 चम्मच आप चाट मसाला डाल लें। फिर आप इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद हरी मिर्च डालने के बाद आप इसमें फ्रेश हरा धनिया 2 से 3 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे आप चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। अगर चम्मच के साथ मिक्स करने में मुश्किल महसूस हो तो आप चम्मच को निकाल लें। इसको आप निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब आप इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह आटे की तरह गूंदें। इसके साथ आपने पानी नहीं लगाना। इसी तरह आप इसको गूंदते जाएं और नरम कर लें। दरमियान में अगर आलू की कोई गिल्टी है तो आप इसको तोड़ लें। इसको आप तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप गूंदा हुआ आटा लें जो अभी हमने पहले गूंद कर रखा हुआ था मैदा। इसको आप दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंदें और फिर आप इसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। इसके आप 2 एक जैसे पेड़े तैयार कर लें। एक जैसे दोनों साइज़ के पेड़े बनाने के बाद अब आप इसका गोल सा पेड़ा बना लें। दोनों पेड़े एक साइज़ के बनाने के बाद अब आप इसे बेल लें। बेलने के लिए आप इसके नीचे मैदा या घी लगा लें ताकि बेलने में मुश्किल महसूस ना हो और रोटी चिपके ना। इसी तरह आप इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लें। दोनों रोटियां एक साइज़ की एक तरह की तैयार करें। इस तरह की रोटी तैयार करें, नॉर्मल सी, जो ना ज़्यादा पतली हो और ज़्यादा मोटी हो। इस तरह आप रोटी को तैयार करने के बाद आप इसके ऊपर पानी लगाएं। हाथ के साथ या ब्रश के साथ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें। फिर आप इसके ऊपर सारे आलू का मेज़ा इसके ऊपर रखें और इसको आप चम्मच के साथ या हाथ के साथ रोटी के ऊपर लेप कर लें। लेप करते हुए अगर आलू हाथ के साथ या चम्मच के साथ चिपके तो आप साथ साथ पानी लगाते जाएं और साथ साथ आप इसको रोटी पर फैलाते जाएं। इस तरह आप इसको आसानी से सारी रोटी पे ऊपर फैला लें और इसे हमवार कर लें। आलू को लेप करने के बाद अब आप दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखें। इसके किनारों को आप बराबर करें और सेट करें। अब आप इसको हाथ की मदद से दबाकर सेट कर लें।
देखें इस तरह आप इसको हाथ के साथ दबाएं और फिर आप इसको बेलने के साथ बेल कर हमवार कर लें। अब आप इस तरह का गोल सा सांचा लें जो आसानी से बाजार से मिल जाता है। इसको आप रोटी के ऊपर रखें, हाथ की हथेली से इसको दबाएं और थोड़ा सा घुमाएं। इस तरह आप आसानी के साथ स्नैक जो है वो रोटी से अलग कर सकेंगे। अगर आपके पास इस तरह का सांचा नहीं है तो आप किसी भी डिब्बी का ढक्कन ले सकते हैं या आप कोई भी कप वगैरह स्नैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको ऊपर रखते जाएं और इसके स्नैक्स तैयार कर लें। देखें इस तरह मिनटों में ढेरों स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब आप इसके ऊपर से रोटी को जो रफ टुकड़े हैं इसको आप अलग कर लें। इस तरह स्नैक जो हैं वो इसी तरह नीचे बैठे रहेंगे और रोटी जो है टुकड़े रफ जो हैं वो अलग हो जाएंगे। देखें ढेरों स्नैक्स जो हैं तैयार हुए हैं। इनको तैयार करने के बाद आप जो रोटी आपने ऊपर से उतारी है इसको फेंके नहीं, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर आप स्नैक्स को फ्राई कर लें। इसके लिए आप घी को ज़्यादा गर्म नहीं करें, थोड़ा सा गर्म करके आप इसमें स्नैक डालते जाएं। जैसे जैसे घी जो है वो गर्म होता जाएगा तो स्नैक जो हैं वो फूलते जाएंगे और ऊपर उठते जाएंगे। इसी तरह आप इसको 3-4 मिनट तक और घी गर्म होने तक इसे फ्राई करें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए, स्नैक्स ऊपर उठना शुरू हो जाएं और क्रंची ब्राउन हो जाएं तो आप इनकी साइड चेंज करें। एक साइड से आप इनको हरकत दें और दूसरी साइड से आप इनको ब्राउन करें। दोनों साइड से आप इनको क्रंची ब्राउन कर लें। देखें इस तरह आप स्नैक्स को तैयार करें। आप देखें कितने अच्छे और मज़े के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, यकीन करें खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। अब आप टुकड़े जो काटे थे इसको फेंके नहीं, इनको भी आप इसी तरह फ्राई करें। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप टुकड़े इसमें डालें और इसको आप 4-5 मिनट तक दोनों साइड से फ्राई करें। आप देखें कितने अच्छे मज़े के और क्रंची स्नैक तैयार हुए हैं। इस तरह से आप स्नैक्स बनाएंगे तो घर वाले आपको दाद दिए बगैर ना रह पाएंगे। घर वालों को दें, मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।